इस वक्त जो आप दृश्य देख रहे हैं, आपने एक चीज़ महसूस की होगी कि प्रधानमंत्री नीचे महाकालेश्वर के शिवलिंग से ऊपर आए हैं। ये बहुत ही समझने की बात है कि ये जो शिवलिंग है वो धरती के नीचे विद्यमान है। ये पूरा का पूरा अभी शिखर जो आपने दर्शन किया, उसके ऊपर सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर भगवान विराजमान हैं और उसके बीच में ओंकारेश्वर भगवान और सबसे नीचे महाकालेश्वर भगवान विद्यमान हैं। ये शिखर का अद्भुत दर्शन, कहते हैं कि शिखर के दर्शन से ही ज्योतिर्लिंग के दर्शन का फल प्राप्त होता है और इस पूरे विश्वास के साथ आप इस दृश्य का दर्शन कर सकते हैं कि आपको भगवान श्री महाकालेश्वर के दर्शन का ही फल प्राप्त हो रहा है मात्र शिखर दर्शन से। सबसे ऊपर नाग चंद्रेश्वर, जहाँ पर सिर्फ और सिर्फ एक बार नाग पंचमी के दिन भक्तों को विग्रह के दर्शन होते हैं। उसके नीचे यानी मध्य में ओंकारेश्वर महादेव विराजमान और सबसे नीचे स्वयंभू महाकालेश्वर विद्यमान। ब्रह्मांड का एक अनोखा दृश्य, ब्रह्मांड का एक अनोखा ज्योतिर्लिंग जिसका दर्शन इस वक्त आप कर रहे हैं। ये ऐसा अद्भुत स्थान जहाँ पर एक नहीं 84 शिवलिंग विद्यमान हैं, अष्टभैरव विद्यमान हैं, एकादश रुद्र विद्यमान हैं, द्वादश आदित्य विद्यमान है, 6 गणेश और 24 देवियाँ इस प्रांगण में विद्यमान हैं। क्षिप्रा, नीलगंगा, नवनदी और गंधवती, ये 4 पुण्य सलिला अत्यंत पवित्र नदियां यहाँ पर विद्यमान हैं। देवमंडल तीर्थ 1 योजन में विस्तार प्राप्त करता है। 1 योजन मतलब समझे आप करीब 12 किलोमीटर की परिधि, जिसको कहा जाता है कि ये स्वयंभू ज्योतिर्लिंग का परिधि। ब्रह्मा विष्णु साक्षात यहाँ पर विद्यमान हैं, भगवान शिव तो विद्यमान है ही हैं। भगवान विष्णु कहा जाता है यहाँ पर 10 नामों में से 10 विग्रह के रूप में विद्यमान हैं और स्वयं इस अवंतिका को विष्णुपादा कहा जाता है, यानी भगवान श्री विष्णु के पद चिन्ह के रूप में इसे माना जाता है। और ये 10 विग्रह जो नारायण यहाँ पर विद्यमान हैं, उनके नाम लेने से, नाम के श्रवण करने से भी अत्यंत पाप नाशन किए जो नाम हैं वो बहुत ही पवित्र माने जाते हैं और वो नाम श्रवण करना बहुत आवश्यक हो जाता है इस मंदिर के परिसर से। वो नाम हैं वासुदेव, अनंत, बलराम, जनार्दन, नारायण, ऋषिकेश, वाराह, धरणीधर, वामन और शेषशायी। ये भगवान श्री विष्णु के 10 नाम और 10 विग्रह और 10 विग्रहों के रूप में भगवान विष्णु यहाँ पर विद्यमान, जहाँ पर महाकालेश्वर निरंतर उन्हीं भगवान विष्णु के ध्यान में रत रहते हैं। ये महाकालेश्वर मंदिर के प्रांगण का अद्भुत नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं और भगवान शंकर इस समूचे सृष्टि के कल्याण के लिए जो उन्होंने हलाहल का पान किया, ऐसा भी समूचे सृष्टि में करने वाला कोई भी व्यक्ति नहीं था। और इसो को श्रद्धेय अटल जी ने कहा कि मैं आदि पुरुष निर्भयता का वरदान लिए आया भूपर, पै पीकर सब मरते आए, मैं अमर हुआ लो विष पीकर, अधरों की प्यास बुझाई है मैंने पीकर वह आग प्रखर, हो जाती दुनिया भस्मसात जिसको पल भर में ही छूकर, भय से व्याकुल फिर दुनिया ने प्रारंभ किया मेरा पूजन, मैं नर नारायण नीलकंठ बन गया तो इसमें क्या संशय, तन मन हिंदू जीवन हिंदू रग रग हिंदू मेरा परिचय। ये सनातन संस्कृति ही है, ये भारतीयता की विशिष्ट पुण्य भूमि है, जिसने विश्व के कल्याण के लिए देवाधिदेव शंकर ने जहाँ पर विषपान किया और जिससे कि विश्व का कल्याण हो सके, विश्व में सृष्टि में लोगों का उत्थान हो सके। और जब विलक्षण ऐसे विश्व के कल्याण के लिए अपने अस्थियों का भी दान करने वाले महापुरुष यहाँ हुए, यहाँ पर अनेकानेक सिद्धांतों का मानवतावाद के संकेंद्र के रूप में अनेक मनीषियों ने अपना जीवन तर्पण कर दिया। तो आज इसी उज्जैन की पुण्य भूमि पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पधारे हैं। वो उज्जैन की भूमि जो कि महाराजा विक्रमादित्य के न्याय की भूमि है, जो वाराह मिहिर के अनुसंधान की भूमि है, जो वाणभट्ट के तपश्चर्या की भूमि है, जो भगवान श्री कृष्ण के अध्ययन की भूमि है, संदीपनी आश्रम यहीं पर है। और निश्चित तौर से धरती का नाभिकेंद्र कहा जाने वाला उज्जैन आज एक और आयाम अपने में जोड़ने जा रहा है, क्योंकि महाकाल के दरबार में पूजा अर्चना के बाद
अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रस्थान कर चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए, जो कि अपने में विलक्षण है, अद्भुत है और साथ ही साथ समूची भारत भारतीयता को अपने में समेटे है। इसके बाद आप देखेंगे कि किस तरीके से आज उज्जैन की श्री में, आज उज्जैन की सौंदर्य में, आज उज्जैन की महिमा में, आज उज्जैन की गरिमा में एक नया आयाम जुड़ने जा रहा है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महालोक के लोक का महालोकार्पण करेंगे। अश्विनी, आपने उज्जैनी का नाम लिया। ये जो धरा है वो बहुत ही पवित्र है और इसके प्राचीन काल से बहुत सारे नाम रहे हैं और अब मैं उन नामों की तह में आपको ले जाना चाहता हूँ, नामों की यात्राओं पर आपको ले जाना चाहता हूँ, ये समझाने के लिए कि इस पुरियों को अलग अलग कल्पों में अलग अलग नामों से क्यों जाना जाता है। इस पुरी को कनक श्रृंगा के नाम से जाना जाता है। कहा जाता है कि सबसे पहले यहाँ पर भगवान विष्णु स्थित थे और उनके दर्शन के लिए भगवान ब्रह्मा और भगवान शिव यहाँ पर पधारे। तो यहाँ पर उनको स्वर्ण के शिखरों का दर्शन हुआ, तो स्वयं भगवान विष्णु ने इस धरा को कनक श्रृंगा का नाम दे दिया। और आप देख रहे हैं इस वक्त शिखर बिल्कुल कनक वर्ण में, और ये जो ध्वजा आप देख रहे हैं अत्यंत मनोहारी दृश्य, धर्म ध्वजा। और ऐसी भी रिपोर्ट्स हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीर्घायु की कामना करने के लिए आज एक ध्वजारोहण का भी कार्य किया गया है इस मंदिर के प्रांगण में, और आज मंगलवार के दिन ही वो शुभ कार्य किया गया। बहुत ही अद्भुत दृश्य इस वक्त आप देख रहे हैं मंदिर के प्रांगण का, जो अत्यंत मनोहारी और अत्यंत पवित्र करने वाली है। तो आपने समझा कि इसे कनक श्रृंगा क्यों कहते हैं। भगवान विष्णु ने स्वयं इसे कनक श्रृंगा का नाम दिया, क्योंकि भगवान श्री ब्रह्मा और भगवान श्री विष्णु को यहाँ पर कनक के शिखर के दर्शन हुए। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें, कुछ ऐसा ही दर्शन इस वक्त आप दूरदर्शन के माध्यम से देश और विदेश में बैठे अपने टेलीविज़न स्क्रीन्स पर लगातार उन भव्य दृश्य को अवलोकित कर रहे हैं, उसका अवलोकन कर रहे हैं और पुण्य का भागी बन रहे हैं। उसके बाद इसको कुशस्थली कहा जाता है। कहते हैं कि जब भगवान विष्णु भगवान श्री ब्रह्मा के आराधना करने पर प्रकट हुए, तो भगवान श्री ब्रह्मा ने उनको कुश का आसन प्रदान किया, और कुश का आसन प्रदान करने के बाद जब भगवान विष्णु उसको स्थासन पर बैठे, तो इसको कुशस्थली के नाम से जाना जाने लगा। अभी हमारे सहयोगी अश्विनी मिश्र ने आपको समुद्र मंथन की अद्भुत कथा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि किस तरह से भगवान श्री महाकालेश्वर ने हलाहल विष का पान किया। तो समुद्र मंथन के बाद देवों और दानवों में जब अमृत के लिए संघर्ष हुआ, क्योंकि सबसे पहले जो विष निकला वो तो भगवान ने ग्रहण कर लिया इस ब्रह्मांड को बचाने के लिए, लेकिन परस्पर संघर्ष हुआ जब अमृत निकला, और तभी भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप धारण किया। और जैसा कि आप जानते हैं कि ये माँ लक्ष्मी भी उसी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई, तो इसको पद्मा लक्ष्मी यानी पद्मा का वास कहा जाने लगा और इस स्थान को पद्मावती के नाम से जाना जाने लगा। उज्जैनी, आप जानते हैं कि देवों ने किस तरह से उत्कर्ष पूर्वक उज्जय किया, तो इसे उज्जैनी कहा जाने लगा। अवंतिका इसलिए कहा जाने लगा क्योंकि अवन यानी ये रक्षा करने वाली पुरी है, हमारी रक्षा करती है पापों से, और इसीलिए इसको अवंतिका कहा गया, क्योंकि देवों की रक्षा करने वाली ये जो पुरी है वो अवंतिका के नाम से प्रसिद्ध हुई। कालांतर में ऋषि लोमश ने यहाँ पर घोर तपस्या की और इस पुरी में उनको अमावस्या की रात्रि में भी यहाँ पर एक चंद्रिका जैसी छिटकी हुई दिखाई दी, और इसके लिए इसे कौदमी पूर्ण यानी कुमुद्वती कहा गया। अद्भुत दृश्य आप देख रहे हैं, कुमुद्वती में अवस्थित, अवंतिका में अवस्थित, उज्जैनी में अवस्थित, पद्मावती में अवस्थित, कुशस्थली में अवस्थित, कनक श्रृंगा में अवस्थित, और सबसे अंत में अमरावती, क्योंकि यहाँ पर भगवान अदिति, माता अदिति और भगवान कश्यप ने यहाँ पर हजारों वर्ष तपस्या करने के बाद देवताओं को जन्म दिया जो अमरत्व को प्राप्त हुए, इसलिए इस धरा को अमरावती भी कहा जाता है। तो ये जो विहंगम दृश्य आप देख रहे हैं, मंदिर के नीचे जो कोटि तीर्थ है उसके भी आप दृश्य देख रहे हैं। मंदिर के ठीक दाहिनी तरफ एक जो कुंड दिखाई दे रहा है, वहीं से भगवान का जलाभिषेक उस जल से किया जाता है, और कहा जाता है कि महाभारत काल में स्वयं भीम ने यहाँ पर स्नान करके शिव का
जलाभिषेक किया था और उसके साथ जो एक बहुत लंबी सी नदी की श्रृंखला आपको दिखाई दे रही है वो यहाँ का रुद्र सरोवर, जो कि 7 सरोवरों में बहुत ही प्रसिद्ध, बहुत ही पुण्यकारी। नयनाभिराम दृश्य, मनोहारी दृश्य, आंखों में रच बस जाने वाला दृश्य, क्योंकि आज महाकाल की नगरी में प्रधान सेवक राष्ट्र नायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने पहुंचे हैं। अजय, निश्चित तौर से मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं। जितनी सनातन संस्कृति जितनी हमारी प्राचीन है और जिस तरीके से हमारी सनातन संस्कृति ने समूचे विश्व को अनेक उपहार दिए, उसके लिए विश्व की समूची सभ्यता ऋणी रहेगी। अगर देखें तो जब पश्चिम ने वनफल खाकर छाल पहनकर लाज बचाई, तब भारत में सामगान का स्वर्गिक स्वर था दिया सुनाई। जब पश्चिमी देश वनों जंगलों में रहकर छाल पहनकर अपनी लाज बचाने आदिमानव के रूप में रहा करते थे, तो हजारों सहस्राब्दियों पहले वेदों का गान, वेदों के ऋचाओं का निर्माण इन्हीं पुण्य सलिला, गंगा, यमुना, क्षिप्रा, उज्जैनी, काशी, कांची, अवंतिका, इन सभी नगरियों में हुआ, जो कि समूचे विश्व के लिए अनुपम उपहार है। और निश्चित तौर से अगर देखें तो दुनिया का इतिहास पूछता, रोम कहाँ, यूनान कहाँ है, घर घर में शुभ अग्नि जलाता वह उन्नत ईरान कहाँ है, दीप बुझे पश्चिमी गगन के जब व्याप्त हुआ बर्बर अधियारा, किंतु चीर कर तम की छाती चमका हिंदुस्तान हमारा। तो आज ये जो दृश्य देख रहे हैं, ये हिंदुस्तान की आभा को नए विश्व पटल पर स्थापित कर रहे हैं। आज चमकते हुए हिंदुस्तान के नए स्वरूप को आप देख रहे हैं। आज महाकाल के दरबार से समूचा विश्व देख रहा है कि यह औपनिवेशिक काल का ये प्रभाव था अजय, कि जब ग्रीनविच मीन टाइम होने लगा। दर्शकों को हम जरूर बताना चाहेंगे कि नाभि केंद्र के रूप में विशिष्ट स्थान रखने वाला तकरीबन 23.5 अक्षांश और 75 देशांतर पर स्थित यह उज्जैन की नगरी कालगणना के लिए सर्वोच्च नगरी मानी जाती थी। वाराह मिहिर ने अपने ग्रंथों की यहाँ रचना की। यहाँ पर राजाओं ने अपनी वेधशालाओं की स्थापना की। और अगर देखें तो ये मनीषियों की धरती रही, ये तपश्चर्या की धरती रही, ये तप की धरती रही, ये मनीषियों के उद्गम की धरती रही। और निश्चित तौर से आज उज्जैन एक नया आयाम जोड़ने जा रहा है। और विशिष्ट स्थिति उज्जैन की इसलिए भी है क्योंकि अगर देखें तो जब उत्तरायण सूर्य होता है और उत्तरी ध्रुव पर अगर देखें तो 6-6 महीने की रात होती है, तो तकरीबन 3 महीने बाद उज्जैन पर हमेशा सूर्य चमकता रहता है। यह औपनिवेशिक काल का परिणाम था कि ग्रीनिच मीन टाइम शून्य देशांतर लंदन से होकर गुजरता था। लेकिन औपनिवेशिक काल के पहले भी अगर अजय देखें तो जब सनातन संस्कृति और विश्व संस्कृति का प्रादुर्भाव हुआ करता था, तो शून्य देशांतर की जो गमन होता था, जो शून्य देशांतर की जो स्थिति होती थी, जो विश्व गणना काल गणना के लिए शून्य देशांतर माना जाता था, तो वो उज्जैन से ही जाता था। कि औपनिवेशिक काल के बाद अगर आप देखें तो निश्चित तौर से आदिकाल में और सहस्राब्दियों पूर्व ये काल गणना की स्थिति का स्थान रहा, विशिष्ट स्थान रहा। और निश्चित तौर से अगर काल गणना से भी हम जोड़ सकते हैं कि महाकाल का यहाँ पर उपस्थित होना, वह उस काल गणना के परिप्रेक्ष्य में भी कहा जा सकता है। और अगर देखें तो विज्ञान भी अजय देश और काल, टाइम और स्पेस, इन्हीं सब चीज़ों पर जाकर आज आगे बढ़ रहा है। हाँ, विज्ञान जहाँ भौतिक चीज़ों में जाकर उन्नति कर रहा है, वहीं आध्यात्मिक रूप से, स्थूल रूप में नहीं लेकिन चैतन्य रूप में, शरीर रूप में नहीं अशरीरी रूप में, जो जगत के मिथ्याचार हैं उनके रूप में नहीं, वास्तविक सत्य, चित्त और आनंद के खोज के रूप में या अनुसंधान के रूप में, गणना के रूप में निश्चित तौर से ये उज्जैनी, ये प्रातकल्पा, ये कुमुदवती, ये स्वर्णश्रृंगा, ये अमरावती, ये उज्जैनी निश्चित तौर से समस्त विश्व के आकर्षण का केंद्र रही। और आज आकर्षण का केंद्र इसलिए है कि महाकाल के लोक का महालोकार्पण होने जा रहा है जननायक राष्ट्रनायक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के कर कमलों से, जो कि सपना जिन्होंने देखा है विकसित भारत बनाने का 2047 तक, जिन्होंने उद्घोष किया है आत्मनिर्भर भारत का, और जो प्राण प्रण से अपने जीवन के क्षण क्षण को राष्ट्र के निर्माण में समर्पित किए हैं और दूसरों को प्रेरित भी करते हैं। अजय, ये बहुत ही अद्भुत दृश्य जो इस वक्त आप देख रहे हैं, मैं अश्विनी जी बहुत ही अपने आप को सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ इस वक्त कि मैं इस धरा पर बैठ करके इस पल का साक्षी हूँ जहाँ पर मेरे समक्ष
भगवान श्री महाकालेश्वर यहाँ से सिर्फ और सिर्फ 900 मीटर की दूरी पर स्थित, क्योंकि इस वक्त हम कॉरिडोर के बिल्कुल उस स्थान पर मौजूद हैं जहाँ से इस नए कॉरिडोर का, जिसे हम महाकाल लोक कह रहे हैं, जिसका लोकार्पण आज किया जाना है। अब से थोड़ी ही देर में राष्ट्र को समर्पित किया जाना है। स्वयं श्री महाकालेश्वर के सम्मुख बैठ करके इस क्षेत्र की महिमा का बखान करना, इससे बड़ा सौभाग्य क्या हो सकता है। और जिस तरह से हमने कहा कि आज तो द्वितीया की तिथि है, द्वितीया का चंद्रमा स्वयं भगवान श्री महादेव के भाल पर विराजमान रहता है, और इसीलिए कहा जाता है कि आज के दिन अगर आप चंद्र दर्शन कर लेते हैं तो भगवान महादेव के दर्शन का फल आपको प्राप्त होता है। आज वही पुण्यतिथि, अभी थोड़ी देर पहले प्रदोष काल में आपने देखा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यहाँ पर पूजन अर्चन का जो कार्यक्रम है वो राष्ट्र की तरफ से संपन्न किया। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये आपके जीवन में सामान्य तस्वीरें नहीं हैं, ये बहुत ही अद्भुत आध्यात्मिक शक्ति से परिपूर्ण तस्वीरें, जो कि दूरदर्शन के तकनीकी सहयोग के माध्यम से आपके घर घर में आपके पास तक पहुंच रही हैं। और आपको बताएं, यहाँ पर दूरदर्शन परिवार ने 30 से ज़्यादा हाई क्वालिटी, हाई डेफिनेशन कैमरास का इस्तेमाल किया है। अद्भुत तकनीक का इस्तेमाल इस वक्त आप देख रहे हैं। कनक श्रृंगा भगवान महाकालेश्वर के शिखर को किस तरह से समाहित करने की कोशिश की गई है। शिखर और ज्योतिर्लिंग का एक साथ दर्शन कर पाना, ये तकनीक के ही माध्यम से संभव हो पाया है। इस वक्त आप देख रहे हैं बहुत ही विहंगम दृश्य। और एक और तथ्य की ओर मैं आप सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं कि ये सिर्फ और सिर्फ यही क्षेत्र है जो कि विशिष्ट है सभी 12 ज्योतिर्लिंगों में। और क्यों ये विशिष्ट है, ये समझना बहुत ही आवश्यक है, क्योंकि यही ज्योतिर्लिंग है जो कि 5 स्वरूपों में आपको स्पष्ट नजर आता है। ये देखिए विहंगम दृश्य, मैं इसलिए बार बार ये कह रहा हूँ कि इसी ज्योतिर्लिंग को क्षेत्र कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को पीठ भी कहा जाता है, इसी ज्योतिर्लिंग को स्मशान भी कहा जाता है। सिर्फ यही ज्योतिर्लिंग है जिसे महाकाल वन की संज्ञा दी जाती है, और इसी क्षेत्र को ऊसर क्षेत्र कहा जाता है। ये जो पंच प्राण आप कह सकते हैं, ये जो पंच तत्व आप कह सकते हैं, सिर्फ और सिर्फ इसी ज्योतिर्लिंग की धारा पर विद्यमान है, जो क्षेत्र, पीठ, ऊसर, स्मशान और वन एक साथ अपने आप में समाहित करता है। तो इसको ऐसा क्यों कहा जाता है, ये समझने की जरूरत है। कहते हैं क्षीयते पातकम यस्मात् तेदेनम क्षेत्र मुच्यते, जहाँ पर आपके सभी पापों का क्षय हो जाए, इसलिए इसको क्षेत्र कहा जाता है। तस्मात् स्थानांच मांत्रणाम पीठन्ते नैव कथ्यते, यहाँ पर 24 देवियों का वास है, माँ हरसिद्धि का वास है, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। 51 शक्तिपीठों में माँ हरसिद्धि यहाँ पर स्वयं विद्यमान, कहते हैं माँ आदिशक्ति की कोहनी यहाँ पर गिरी थी, इसलिए इसको पीठ कहा जाता है। मृता पुनर्जायन्ते तेदेन मूषरम स्मृतम, ये बहुत ही समझने की बात है अश्विनी की। जो ऊसर शब्द होता है उसको हम नकारात्मक कहते हैं, जहाँ पर कोई उत्पादन संभव नहीं है उस भूमि को हम ऊसर भूमि कहते हैं। इस क्षेत्र को भी ऊसर भूमि कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर अगर आपकी मृत्यु हो गई तो आपका पुनर्जन्म नहीं होता है, इसलिए ये क्षेत्र ऊसर है। और ऊसर शब्द का इतना सकारात्मक प्रयोग आज तक मैंने अपने जीवन में नहीं देखा, जो आपको जन्म और मृत्यु की अजस्र अनादि अनंत परंपरा से परिच्छेद करके आपको मोक्ष की स्थिति में ले जाता है, इसलिए यह क्षेत्र ऊसर कहा जाता है। और भगवान शिव को बहुत ही ये प्रिय है, स्मशान महाकाल के रूप में यहाँ वे विद्यमान होते हैं, इसलिए इसको स्मशान भी कहा जाता है, और अंत में इसको कहा जाता है महाकाल वन। तो अभी थोड़ी दिन पहले हमने एक महापर्व मनाया शरद पूर्णिमा का। शरद पूर्णिमा को अत्यंत मनोहारी, अत्यंत पवित्र दिन माना जाता है सनातन धर्म की संस्कृति में। 2 दिन पहले ही ये शरद पूर्णिमा का जो पर्व है, हमने देखा वृंदावन में इसकी बहुत महत्ता है। अगर आप उस दिन वृंदावन में होते हैं तो वो बहुत ही महत्व का दिन होता है। और उसके बाद जो वृंदावन नहीं तो कम से कम महाकाल वन में हम लोग तो आ ही चुके हैं, और भगवान श्री महाकालेश्वर ने स्वयं हमें बुलाया। ये मनोहारी दृश्य, और इससे पहले आपने मुझे खुद ये बताया था कि रुद्र सागर जो कि उज्जैन में महाकाल के मंदिर के प्रांगण से ही सन्निध है और बगल में ही है, ये उज्जैन के महासागर में इससे पूर्व जो लोगों ने वो टापू सदृश जगह देखी, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार वो महाराजा विक्रमादित्य के सिंहासन की स्थिति है, वो मानी जाती है, यहाँ के लोगों का मत है। और ऐसा लोगों पे रुद्र सागर में जो हमने नयनाभिराम दृश्य देखा, वो टापू सदृश वो
स्थान देखा तो वो स्थान था जो कि महाराजा विक्रमादित्य जी। जहां पर अपना सिंहासन लगाते थे, जिन्होंने न्याय की नई परिभाषा दी, और बेहद मनोहारी दृश्य। अजय, यहां पर एक और बात मैं कहना चाहूंगा, जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सभी गुलामी के प्रतीकों को समाप्त करने का उन्होंने प्रण लिया है, एक मेरी जनमानस के हिसाब से एक अभ्यर्थना है, प्रार्थना है, और लोगों की ऐसी आकांक्षा है कि अगर देखें तो जो इतिहास का जिस तरीके से लेखन हुआ है, समूचे प्राचीन भारत के इतिहास को अगर आप पढ़ें तो 56 ईसा पूर्व, जबकि विक्रम संवत होने का साष्टांग प्रमाण है, सीधा प्रमाण है, विक्रम संवत होने का सीधा सार्थक प्रमाण है, लेकिन कहीं भी भारत के प्राचीन इतिहास में महाराजा विक्रमादित्य का उल्लेख नहीं मिलता है। संवत उनके नाम से चलता है। ये महाकाल की नगरी के वो राजा रहे हैं। विक्रम संवत के साथ साथ उनकी न्यायप्रियता की कहानियां दंत कथाओं में बेताल 25 के रूप में लोग जानते हैं, उनके दंत कथाओं में वो जीवित हैं। लेकिन अफसोस ये कि महाराजा विक्रमादित्य हमारे इतिहास में नहीं है। और उससे भी बड़ी बात, हमारा जो संवत है वो शक संवत से चलता है। जनमानस की अपेक्षा है कि जिस तरीके से गुलामी के प्रतीकों सबको समाप्त किया जा रहा है, वैसे ही भारत का अगर काल गणना शक संवत की जगह विक्रम संवत से भी हो, जो कि 56 ईसा पूर्व होने का है, तो वो भी जनमानस के लिए बेहद श्लाघनीय प्रयास होगा, एक हर्ष और उत्साह पैदा करने वाला होगा। क्योंकि इससे बड़ी कोई विडंबना नहीं हो सकती कि आपके इतिहास में उज्जैन नगरी के राजाधिपत और न्यायप्रिय राजा के रूप में दंत कथाओं में प्रचलित और सभी रूप से लोगों के लिए स्वर्णकाल के रूप में राजा के दंड और राजा के नियम और राजा के शासन के स्वर्णकाल और अंतिम लक्ष्य के रूप में व्याख्यायित किए गए हमारे राजा विक्रमादित्य हमारे इतिहास में नहीं है। तो निश्चित तौर से उनके नाम पर चलने वाला ये संवत, जो कि 56 ईसा पूर्व, ईसा से भी 56 वर्ष पूर्व होने की बात कही जाती है, तो वह उनके ऐतिहासिकता को तो प्रमाणित करता है, और साथ ही साथ अनुसंधानकर्ताओं को, मनीषियों को, विद्वानों को, इतिहासकारों के सामने ये चुनौती भी है कि भले ही शिलालेख न मिले, अगर शिलालेख न मिले होते तो पुष्यमित्र शुंग को कोई नहीं जानता, सातवाहन को कोई नहीं जानता, कनिष्क को कोई नहीं जानता, लेकिन अगर जो चीज़ें उद्घाटित नहीं हुई हैं उनका उद्घाटन भी करना, भारतीय मनीषा और भारतीय संस्कार के प्रतीकों और उनके उद्घाटन करना, उनके लिए अनुसंधान करना, यह भी हमारा आपका ही दायित्व है, अनुसंधानकर्ताओं का दायित्व है। और निश्चित तौर से महाराजा विक्रमादित्य की इस नगरी में आज ये महा आयोजन हो रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी धीरे धीरे पहुंच चुके हैं महाकाल के लोक का महालोकार्पण करने के लिए। ये तकरीबन 940 मीटर लंबा और 108 विशिष्ट स्तंभों पर बना हुआ ये विशिष्ट स्थान है, जो कि महाकाल के मंदिर की महिमा और गरिमा में एक नया अद्भुत अकल्पनीय आयाम जोड़ता है। नयनाभिराम दृश्य आप देख रहे हैं, किस तरीके से प्रदीप्त। जो आपने दृश्य दिखाया था, एक बार मैं फिर से दर्शकों को बताना चाहता हूं कि इस वक्त इस दृश्य को अगर हम समझा पाएं तो जो ये बीच में काला हिस्सा दिख रहा है, उसी टापू का जिक्र आपने किया था। ये रुद्र सरोवर, जिसका दर्शन बहुत ही मनोहारी, बहुत ही पापनाशक कहा जाता है, ये जो दृश्य आप देख रहे हैं, इसी टापू पर जो हमारे जो राजा विक्रमादित्य है, उनका सिंहासन यहाँ पर स्थापित, और उन्होंने ये बताने के लिए कि यहाँ के तो राजा धीराज जो हैं वो महाकालेश्वर हैं, इसलिए उनके प्रांगण में मैं अपने सिंहासन को स्थापित करता हूँ और न्याय की प्रतिज्ञा करता हूँ। ये सामान्य दृश्य नहीं है, ऐतिहासिक दृश्य है, पौराणिक दृश्य है। और देश में जिस तरह से आपने कहा कि न्याय की प्रतिष्ठा करने के लिए, पापों का नाश करने के लिए, जिसके लिए महाकालेश्वर को जाना जाता है, उनके ही प्रांगण में ये जो आप दृश्य देख रहे हैं, ये विक्रमादित्य के सिंहासन की जगह हुआ करती थी। निश्चित तौर से अजय, और मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूँ इन छटाओं को, इन नयनाभिराम दृश्य को देखकर। हमारी सनातन संस्कृति के ही वैभव का गुणगान करते हुए श्रद्धेय अटल जी ने कहा, वेद वेद के मंत्र मंत्र में, मंत्र मंत्र की पंक्ति पंक्ति में, पंक्ति पंक्ति के शब्द शब्द में, शब्द शब्द के अक्षर स्वर में, दिव्य ज्ञान आलोक प्रदीपित, सत्यम शिवम सुंदरम शोभित। निश्चित तौर से सत्यम शिवम और सुंदरम की जो संकल्पना है वो साक्षात चरितार्थ हो रही है, हम साक्षी बन पा रहे हैं।